हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के। कोड रीयूज, these are used to create reusable code that decrease the time spent on the development process. There is no need to rewrite the code every time when you need to create a new service or process. मैंने आपको बताया था कि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर क्या होता है। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ सर्विसेज, और ये जो सर्विसेज के अंदर हम कोड लिखते हैं वो रीयूजेबल होता है। जैसे एक वेब एप्लीकेशन के लिए हमने कार्ट सर्विस बनाई, ऐड टू कार्ट और रिमूव टू कार्ट फीचर्स उसमें हैं, तो अगर दूसरी वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसमें भी ये कार्ट सर्विस हमें चाहिए होगी, तो इस सर्विस को हम उस वेब एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, डेवलपमेंट टाइम कम लगेगा। अगर पहले से बनी हुई सर्विसेज यूज़ की जा रही हैं तो डेवलपर को उसे फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। Programming independence, it allows for using multiple coding languages because everything runs through a central interface. तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में आप सर्विसेज जो डिफरेंट सर्विसेज बना रहे हो, आप उनको अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके बना सकते हो, उसका कोड लिख सकते हो, क्योंकि ये जो सर्विसेज हैं वो सेंट्रल इंटरफेस के थ्रू एक्सेस की जाती हैं। इसके थ्रू आप किसी भी लैंग्वेज के कोड को एक्सेस कर सकते हो। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, इट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच अलाउ द वेरियस सिस्टम्स एंड प्लेटफॉर्म्स टू फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कम्युनिकेशन का जिसमें वेरियस सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म पे इंडिपेंडेंटली वर्क किया जा सकता है। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में जो सर्विसेज होंगी वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हो सकती हैं, यानी अलग अलग सिस्टम पे हो सकती हैं, जिसमें अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अलग हो, और वो आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं सेंट्रल इंटरफेस को यूज़ करके। तो यहाँ पर सर्विसेज जो हैं वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट इज स्केलेबिलिटी, इट अलाउज ग्रेटर स्केलेबिलिटी, ईच सर्विस कैन स्केल इंडिपेंडेंटली। यहाँ पर जो कैटलॉग सर्विस है, यानी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना, सर्च करना, अगर इस सर्विस का बहुत ज़्यादा एक्सेस हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम क्लाइंट्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, अपने डिस्प्ले करते हैं स्क्रीन पे, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो इस सर्विस का अगर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो इस प्रोडक्ट कैटलॉग एप्लीकेशन को हमें मल्टीपल सर्वर्स पे रखना होगा, जिससे एक ही सर्वर पर लोड नहीं बढ़े। यहाँ पर ग्रेटर स्केलेबिलिटी होती है, क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट कैटलॉग एप्लीकेशन को ही हमें मल्टीपल सर्वर में रखना होगा जिसमें कैटलॉग सर्विस है। अदर एप्लीकेशंस जो सॉफ्टवेयर में है उनको हमें मल्टीपल सर्वर्स पे नहीं रखना होगा, जिससे नंबर ऑफ रिसोर्सेज कम यूज़ होंगी एज़ कम्पेयर टू मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। मोनोलिथिक में क्या हो रहा था कि कंप्लीट एप्लीकेशन को मल्टीपल सर्वर्स पर कॉपी करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ हो रहा था। इसीलिए सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है वो स्केलेबिलिटी ग्रेटर प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। और हाँ, यहाँ पर हम किसी भी इंडिविजुअल सर्विस को इंडिपेंडेंटली स्केल कर सकते हैं। कॉस्ट रिडक्शन, यूजिंग सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर अलाउज बिजनेसेस टू लिमिट द अमाउंट ऑफ एनालिसिस रिक्वायर्ड व्हेन डेवलपिंग कस्टम सॉल्यूशन। SOA कैन सेव मेजर एप्लीकेशन इंटीग्रेशन कॉस्ट। तो यहाँ पर सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में क्या होता है, हमें अमाउंट ऑफ एनालिसिस जो करनी पड़ती है वो कम करनी पड़ती है किसी भी कस्टम एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सर्विसेज होती हैं वो रीयूजेबल होती हैं, तो पहले से बनी हुई सर्विसेज को यूज़ किया जा सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, ज़्यादा एनालिसिस नहीं करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से जो मेजर इंटीग्रेशन कॉस्ट है वो सेव हो जाएगी। तो किसी भी नई एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए रीयूजेबल सर्विसेज को यूज़ किया जाएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा एनालिसिस नहीं करनी पड़ेगी। किस टाइप से ये आपस में इंटीग्रेट करेंगे ये कम हमें चेक करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कॉस्ट रिडक्शन हो जाती है। नेक्स्ट इज़ ग्रेटर टेस्टेबिलिटी, SOA services are complete and self-contained programs. This make it easy for testing, debugging और any form of maintenance. तो क्योंकि यहाँ पर जो सर्विसेज होती हैं SOA में वो इंडिपेंडेंट होती हैं, सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम्स होते हैं, तो अगर आपको किसी एक सर्विस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसी सर्विस को सिर्फ चेक करोगे, बाकी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी अपडेशन करना है, उसमें कुछ एडिशंस करने हैं, तो आप इजीली कर सकते हो कि सर्विसेज जो हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, फॉर डेवलपर्स देयर इज नो नीड टू क्रिएट एवरी एप्लीकेशन फ्रॉम स्क्रैच, दे कैन अडॉप्ट एंड रीयूज ओल्ड कंसेप्ट्स एंड टेक्निक व्हेन इवॉल्विंग इनटू न्यू सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर
कोई भी नई एप्लीकेशन बनाने के लिए डेवलपर को स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, वो ओल्ड कंसेप्ट्स को, ओल्ड सर्विसेज को यूज़ करके, उनमें नई टेक्निक्स को यूज़ करके न्यू सर्विसेज और न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं। एप्लीकेशन क्या है? सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर कहाँ पर यूज़ हो सकता है? सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर इज बेटर सुटेड फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स बिजनेस एप्लीकेशन एनवायरनमेंट्स दैट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन विथ मैनी हेट्रोजीनियस एप्लीकेशंस। तो SOA को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जहाँ पर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स बिजनेस एप्लीकेशन एनवायरनमेंट हो, यानी बहुत बड़ी आपको वेब एप्लीकेशंस डेवलप करनी हो जो कॉम्प्लेक्स हों, जिनमें बहुत सारे फीचर्स हों, उनमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। जिनमें हेट्रोजीनियस एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कम्युनिकेट करके वर्क परफॉर्म करना हो। हेट्रोजीनियस मतलब जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करके, अलग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ करके, अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके डेवलप की गई एप्लीकेशंस हो, उनको आपस में कम्युनिकेट करवाना हो, तो उस केस में आप SOA का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। First is high bandwidth server. As services send messages and receive messages and information many times in a day, so there is a need of high speed server. क्योंकि सर्विसेज जो हैं एक दूसरे को बहुत सारे मैसेजेस सेंड और रिसीव करती हैं, डेटा और इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे से एक्सचेंज करने के लिए एक ही दिन में, तो उस केस में हमें यहाँ पर हाई स्पीड सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा ओवरहेड। In SOA, all inputs are first validated on consumer system before it is sent to service. If multiple services are used by you, then it will overload your system with further computations. तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी कंज्यूमर सिस्टम अगर किसी पर्टिकुलर सर्विस को यूज़ करना चाहता है तो पहले वो जो इनपुट्स भेज रहा है उनको वैलिडेट करना पड़ता है कंज्यूमर के सिस्टम पे। तो अगर कंज्यूमर जो है बहुत सारी सर्विसेज को एक्सेस कर रहा है तो उन सभी का वैलिडेशन उसके सिस्टम पे होगा, तो उसकी वजह से कंप्यूटेशंस का ओवरलोड जो है कंज्यूमर के सिस्टम पे इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ हाई कॉस्ट। SOA इज़ एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सपर्टाइज चाहिए होंगे इन सर्विसेज को डेवलप करने के लिए और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज और डेवलपमेंट मेथड्स का यूज़ करना होगा सर्विसेज को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट इज SOA इज़ नॉट सुटेबल फॉर नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड और स्टैंड अलोन सिस्टम। सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड आर्किटेक्चर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर पे वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पर सर्विसेज जो हैं वो अलग अलग सिस्टम्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। तो अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है या स्टैंड अलोन है, उस केस में आप इस आर्किटेक्चर को नहीं यूज़ कर सकते हो। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर हैज़ ओनली इंटरप्राइज scope, which increases cost associated with having to scale entire application when we only want to change a single feature which might be facing too much load. क्योंकि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में हम कंप्लीट एंटरप्राइज की बात कर रहे होते हैं। करें कैटलॉग सर्विस में भी क्या क्या है, प्रोडक्ट डिस्प्ले करने के फीचर हैं, सर्च करने का फीचर है। अब हमें पता है कि सर्चिंग जो है, सर्च फीचर जो है, इसमें लोड ज़्यादा होता है। कस्टमर्स जो हैं वो प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, क्योंकि सर्च के ऊपर, सर्च फीचर के ऊपर लोड ज़्यादा है। तो उस केस में अगर मैं इसको स्केल करना चाहती हूँ, इसको अलग अलग सर्वर्स पे रखना चाहती हूँ, जैसे कस्टमर्स जो हैं इजीली सर्च ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, सर्च फीचर को यूज़ कर सकें, तो उस केस में मैं इस पर्टिकुलर फीचर को स्केल नहीं कर सकती हूँ। मुझे पूरी एप्लीकेशन को, इस कैटलॉग, प्रोडक्ट कैटलॉग एप्लीकेशन को डिफरेंट सर्वर्स पे रखना होगा। तो उस केस में क्या होगा, इस कैटलॉग के अंदर अगर 100 फीचर्स हैं कैटलॉग सर्विस के अंदर और मुझे सिर्फ सर्च वाले फीचर को स्केल करना है तो मैं नहीं कर सकती हूँ। मुझे पूरी इस एप्लीकेशन को स्केल करना पड़ेगा, अलग अलग सर्वर पे रखना पड़ेगा, जो कि ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करेगा एज़ कम्पेयर टू अगर मैं सिर्फ सर्च वाले फीचर को ही स्केल करती। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है हमने, सिंगल फीचर पे अगर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है और इसको स्केल करना है तो मुझे उस इंटायर एप्लीकेशन को स्केल करना पड़ेगा, इस इंटायर प्रोडक्ट कैटलॉग एप्लीकेशन को स्केल करना पड़ेगा, इनको डिफरेंट सर्वर्स पे रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होंगी, जिसकी वजह से कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। दूसरा टॉपिक क्या है कि इन सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड आर्किटेक्चर द ESB रिप्रेजेंट्स ए सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर फॉर द इंटायर सिस्टम। हमने देखा सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में सर्विसेज एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए
इंटरप्राइज सर्विस बस का यूज़ करती हैं। तो अगर उस सर्विस बस में कोई प्रॉब्लम आ गई तो पूरा सिस्टम जो है हमारा डाउन हो जाएगा, सर्विसेज एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगी और एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं हो पाएगी। तो टू रिमूव दीज लिमिटेशंस वी हैव टू यूज़ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। तो इन लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए हम माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर यूज़ करेंगे, जिसमें सर्विसेज में भी जो डिफरेंट फीचर्स हैं उनको सेपरेट कर दिया जाएगा। हर फीचर के लिए एक अलग सर्विस बनाई जाएगी, जिससे ये जो ड्रॉबैक आ रहा था कि हमें पूरी सर्विस को स्केल करना पड़ रहा था, पूरी एप्लीकेशन को स्केल करना पड़ रहा था, पर्टिकुलर फीचर को स्केल करने के लिए ये ड्रॉबैक रिमूव हो जाएगा।